प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा छठी का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की मैं समरी बता रहा हूं। और इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम मैंने बदल दिया है, स्टूडेंट पोर्टल से स्टूडेंट यूट्यूब चैनल कर दिया है। एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंडों का एक गुणज होती है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वह संख्या जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, संख्या स्वयं और एक अभाज्य संख्या कहलाती है। द नंबर अदर देन वन with only factors, namely 1 and the number itself, is a prime number. जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। नंबर्स that have more than two factors are called composite numbers. Number 1 is neither prime nor composite. संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इज इवन। एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज ऑड। दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। टू नंबर्स with only one as a common factor are called co-prime numbers. यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है तो वह दूसरी संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाजित होगी। If a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. वह संख्या जो दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य होती है उनके गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। A number divisible by two co-prime numbers is divisible by their product also. दो, 5 और 10 से विभाज्यता केवल इकाई अंक को देखकर बताई जा सकती है। Divisibility by 2, 5 and 10 can be seen by just the last digit.
3 और 9 से विभाज्यता संख्या के अंकों के योग द्वारा ज्ञात की जा सकती है। Divisibility by 3 and 9 is checked by finding the sum of all digits. 4 से विभाज्यता इकाई और दहाई तथा 8 से विभाज्यता इकाई, दहाई व सैकड़े से बनने वाली संख्या द्वारा जांची जा सकती है। Divisibility by 4 and 8 is checked by the last 2 and 3 digits respectively. ग्यारह से विभाज्यता दाईं ओर से सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के अंतर द्वारा जांची जा सकती है। Divisibility of 11 is checked by comparing the sum of digits at odd and even places. यदि दो संख्याएं एक संख्या से विभाजित होती है तो उन दोनों का योग तथा अंतर भी उस संख्या से विभाजित होता है। If two numbers are divisible by a number, then their sum and difference are also divisible by that number. दो या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्ग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसके सार्व गुणनखंडों में से सबसे बड़ा होगा। The highest common factor HCF of 2 or more given numbers is the highest of their common factors. दो या अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग LCM उसके सार्व गुणजों में से सबसे छोटा होगा। The lowest common multiple LCM of 2 or more given numbers is the lowest of their common multiples. तो आपने देखा ये कक्षा छठी का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की समरी सारांश बताया मैंने आपको। और मैंने पहले ही बता दिया कि पोर्टल का नाम चेंज कर दिया है। यूट्यूब चैनल का नाम पहले था स्टूडेंट पोर्टल, अब कर दिया है मैंने स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो ये सारांश है कक्षा छठी गणित के अध्याय 1 और 2 चैप्टर 1 और 2 के समरी में पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अन्य कक्षा छठी के गणित, छठी का विज्ञान और छठी का समाज विज्ञान की भी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।